अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान में नारवा सलूक रखा जा रहा है, जिसकी मुबैना तौर पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियो भी सामने आई और इस तरह से बहुत सारी पोस्टें हमें देखने को मिली। और इमरान रियाज़ ख़ान जो पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं जो बरतानिया में मौजूद है, तो उन्होंने एक ऑडियो भी चलाई जो मीरपुर के किसी शख्स की है। तो उसकी ऑडियो में ये वाज़ह तौर पे कहा गया कि मैं अपने भाई को छोड़ने जा रहा था और बॉर्डर पे जो कश्मीर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो उस पे मुझे चौकी पे रोका गया और उसके बाद से चौकी में पे लेके गए जेल में और वहाँ पर हम पे तशद्दुद किया गया और उसके बाद से कहा गया कि आप कश्मीर मुर्दाबाद के नारे लगाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। उसके बाद से उसने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इस हवाले से, लेकिन ऊपर से डीसी और एसी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा जी कि आप फ़िलहाल ऐसी कोई मीडिया पे ना आएँ, बल्कि हम इस मामले की तह तक जाते हैं कि ऐसा मामला क्यों हुआ और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं तो उनको हम देखते हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है और क्या पाकिस्तान में या यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या हुआ या हो सकता है, या यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ख़ास करके जो कश्मीरी हैं, तो क्योंकि मैं खुद बिलॉन्ग करता हूँ कश्मीर से और यहाँ पे रह रहा हूँ और क्योंकि आना-जाना भी रहता है, बाहर जाना पड़ता है और पुलिस और दूसरी जितनी भी फ़ोर्सेस हैं तो उनके साथ आमना-सामना भी होता है। तो ऐसा कोई वाक़या क्या यहाँ पर हुआ है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में? तो मेरी नज़र में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। आप अगर कोई गलती करते हैं और किसी चौकी पे या किसी भी जो नाके वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर आपको रोका जाता है, तो आईडी कार्ड चेक करके तो वो अपना प्रोसेस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई वाक़या मेरी नज़र से नहीं गुज़रा या मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी कि हमारे साथ सिर्फ़ इस वजह से कोई नारवा सलूक किया हो कि हम कश्मीर के हैं। तो फ़िलहाल तो आप सिक्योर रहें, बहुत सारे लोग परेशान भी थे मेरी वजह से या अपने जो उनके रिश्तेदार यहाँ पे रावलपिंडी में रह रहे हैं, तो वो बार-बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ है, आपके साथ हुआ या ये सच है या झूठ है? तो मैं वाज़ह तौर पे ये बता दूँ कि मेरे साथ तो ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है और ना ही कोई मैंने ऐसा वाक़या नोट किया है, किसी ने मुझे बताया हो, क्योंकि मैं आपको पता है कि सोशल मीडिया के हवाले से लोग थोड़ा बहुत जानते हैं मुझे और लोग अगर ऐसा कोई मसला होता है तो राब्ता करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रावलपिंडी में मौजूद हूँ। तो मेरी नज़र से कोई ऐसा वाक़या नहीं गुज़रा। फ़ोर्सेस के जो लोग हैं तो वो ज़रूर रोकते ज़रूर हैं, ज़्यादतियाँ भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं या ख़ास मख़सूस एक कश्मीरी होने की वजह से ऐसा नहीं करते। दूसरी साइड पे जो सरदार अमान हैं, जो कश्मीर के हैं, शायद पता नहीं रावलाकोट के हैं या क्या, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी जो मुबैना तौर पे जो मेरे सामने जो वीडियो आई है, तो उनमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए इंडिया, या ऐसे वो नारे लगा रहे थे। उसके अलावा वो मतलब फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। तो मैंने उनके ख़िलाफ़ जो एक फ़ेसबुक पे पोस्ट भी की थी कि ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे वो सरदार अमान हो, अवामी एक्शन कमेटी का कोई बंदा हो, मैं हूँ, मेरे कोई रिलेटिव हो, कोई भी बंदा हो, हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी नारे या कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो हमारी जो नेशनलिटी है तो उसको नुकसान पहुँचे। हमारा ये मुल्क है तो हमें इसके साथ मुखलिस होना चाहिए और हर किस्म की जो मुश्किलात हैं तो उसके साथ हमें बराबर से चलना चाहिए। ना कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती, हमारे साथ ज़्यादती करती है जो कर रही है, तो क्या हम मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू हो जाएँगे? क्या हम अपनी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू हो जाएँगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फ़ोर्सेस के साथ और अपने मुल्क के साथ हमेशा मुखलिस रहना चाहिए। ऐसे किसी भी अनासर का साथ नहीं देना चाहिए जो ऐसी गलत नारेबाज़ी करता है। और सरदार अमान के हवाले से ऐसे कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग उसके साथ भी हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो हुकूक को मारा जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, तो हम क्या करें? तो क्या सारा मुल्क उठ के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाए? क्या सारा जितने भी लोग हैं 25 करोड़ अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। 1 करोड़ के लोग होंगे जो आराम से हैं, बाकी 24 करोड़ के लोग तो पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार हैं। तो क्या सारे लोग उठ के अपने फ़ौज या अपनी दारूँ या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करना शुरू कर दें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मसला हल होता है हमेशा बैठ के आपस में बातें करके, डिबेट की जाती है और उसके बाद से हल निकल आता है, कोई भी मुश्किलात हों, कोई भी हो। जैसे अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया और अपने मुतालबात सामने रखे, उनके नतीजे में हल निकल आया। पाकिस्तान से वज़ीर वज़रा गए और उन्होंने बैठ के तो
जो भी मुतालबात थे तो उन सब को मुतालबात को तस्लीम कर लिया। उसके बाद से एक और भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा से हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो मुतालबात थे वो वक्ती तो माने गए हैं, लेकिन उसके बाद से जो 50 लीडरान थे अवामी एक्शन कमेटी के, उनको उनके नाम जो है तो वो ECL में डाल दिए गए। तो उसके बाद से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो दोबारा से हालात ख़राब हो सकते हैं, और ये जो मुतालबात माने गए हैं तो ये एक चूरन दिया गया है जो कश्मीरी अवाम को, और इसमें संजीदा नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत, और मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने सिर्फ़ एक ये प्लान किया जिस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, क्योंकि अपना जो पावर का इस्तेमाल करना था वो करके देख लिया, तो लोग जो है तो वो पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने दूसरी तरफ ये सोचा कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने ये किया कि व्यक्ति इनके मुतालबात को मान लेते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, जो कौन से जो बड़े बुजुर्ग गए थे या जिन्होंने गारंटी दी थी तो वो कोई इतने वैल्यूएबल नहीं है, या उनका रिकॉर्ड यही है कि वो हमेशा से अपनी बात से मुकर जाते हैं और धोखा करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, उनका यही है। लेकिन क्योंकि सबके सामने और टीवी चैनल्स ने भी सामने चलाया है कि ऐसे मुतालबात माने गए, 15 दिन की डेडलॉक दी गई है कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो कबल अज़ वक्त होगा अभी कुछ कहना कि ऐसा कुछ होगा या नहीं, हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखाई जाएगी या नहीं, लेकिन आने वाला वक्त बता दे। बाकी जो अफ़वाहें हैं तो उन पे कान नहीं धरें। हमेशा से वही खबर, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हमें मिलती हैं जो गलत और झूठ पे मबनी होती है, तो ऐसी सब चीज़ों पे नज़र ना दौड़ाएं। ऐसी सब चीज़ें अडॉप्ट ना कर दिया करें। एक साथ कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं सच है, हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कानून मौजूद है, और इतना भी नहीं है कि कोई जंगल का कानून है कि किसी को कोई भी इख्तियार दिया जाए कि वो कोई कुछ भी कर सके। तो सिक्योर रहें और अपनों और अपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।